MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। देख लेते हैं कैसे यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। आज इस विषय की लिखा गया सांख्यिकी पढ़ना में है। इसमें आंकड़ा आपका दो प्रकार का होता है, एक तो अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें केवल पढ़ना आपको है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। लिखा गया कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य को हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य, जिसे औसत भी कहा जाता है। आज हमें पढ़ेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। क्या लिखा गया, वर्गीकृत आंकड़ों का, ठीक है ना। यानी क्लास इंटरवल अगर यदि रहेगा तो कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, जैसे ये आपका इसमें तीन विधियाँ होती हैं। पहला विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी? तो बोलेंगे आप प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे हम लोग जैसे माध्य आपका लिखा गया है तो माध्य को हम समांतर माध्य भी बोलते हैं। इन्हें हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, है ना। जो सिग्मा एफ है यहाँ पे हम लोग i लिख सकते हैं एफ आई, यानी जो आपका एफ होता है एफ आई, यह बारंबारता होता है। क्या होता है? बारंबारता। और एक्स आई जो होता है आपका, ये होता है पद, ठीक ना। और जो सिग्मा लिखा जाता है, सिग्मा का मतलब ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा जो होता है यह बारंबारताओं का, यानी अगर यहाँ एफ लिख दिया गया तो बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योगफल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इसके बाद दूसरी विधि इसमें आती है कल्पित विधि। कल्पित विधि, जब इसको हम ज्ञात करते हैं, कैसे से ज्ञात किया जाता है, x बार इक्वल टू, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब जैसे हमने एफ लिख दिया है तो यहाँ पे आप एफ आई भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ आई। डी क्या है यहाँ पे, पहले जान जाते हैं कि a क्या है। तो a यहाँ पे आपका कल्पित माध्य है। a जो है क्या है, कल्पित माध्य। और जो आपका डी है इसे बोलते हैं हम लोग विचलन बोलते हैं। विचलन क्या कैसे निकालते हैं, तो पद में से कल्पित माध्य घटाकर निकाला जाता है। तो x माइनस ए, सिग्मा एफ आई बता ही दिया। सिग्मा एफ आई क्या है, बारंबारताओं का योगफल है ना। तीसरा विधि है पग विचलन विधि, जो कि ये आपको पढ़ना नहीं है अभी फिलहाल। पग विचलन विधि, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे एच आपका इंटरवल हो जाता है। अब यू आई यहाँ पे आपको जब सवाल लगाएंगे तब सीखेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें केवल यहाँ पे दो मेथड पढ़ना अभी फिलहाल है। प्रत्यक्ष विधि है और दूसरा आपका है कल्पित विधि, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में हमने आपको बताया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होता है, बारंबारता। एक्स आई पद होता है बेटा। कल्पित विधि में हम लोग एक्स बार इक्वल टू क्या बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ए आपका होता है कल्पित माध्य तथा डी होता है विचलन ना, तो बोलेंगे से एक्स माइनस ए। तीसरा आपका मेथड होता है पग विचलन विधि। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो ये जो विधि होती है, थोड़ा सा गुणा भाग को और छोटा करने के लिए किया जाता है फिलहाल। तो अब हम देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल करके देख लिया जाता है। तो यह तीनों मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। पढ़ना हमें दो ही मेथड है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। तो पहले एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं और एक क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कल्पित माध्य से। क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन दिया गया जैसे आपका एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करना आपको है। दैनिक मजदूरी दिया गया है, श्रमिकों की संख्या दिया गया है ना। यहाँ आपका ये क्लास इंटरवल है, अर्थात यह वर्गीकृत आंकड़ा है। जहाँ पर ऐसे लिखा मिल जाएगा यदि आपको, तो आप जानिएगा कि यह कौन सा आंकड़ा है भाई, वर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे श्रमिकों की संख्या जो दी गई है, यह आपका क्या कहलाएगा,
फ्रीक्वेंसी कहलाता है, अर्थात एफ कहलाता है। जब ये क्लास इंटरवल दिया जाता है तो पहले हम मध्य पद ज्ञात करते हैं। कैसे? मध्य पद। और मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका आपका बोलेंगे आप उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा अपान 2। अब जानेंगे कि उच्च सीमा क्या होती है। जैसे लिखा है 100 से 120, तो ये 120 क्या कहलाएगा? आपका उच्च सीमा कहलाएगा और 100 निम्न सीमा कहलाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 120 प्लस 100 बटा 2, कितना हो जाएगा भाई? तो बोलेंगे आप 220, है ना। जब भाग दिया जाएगा तो 2 एक कम 2, 110 आ जाएगा। 120 से 140 दिया गया है तो बोलेंगे 140 प्लस 120 बटा 2 ना, जोड़ दीजिए 0 4 2 6 1 1 2 बटा 2, 2 3 6, है ना। इसी प्रकार से देखिएगा 140 प्लस 160, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं होगी फिलहाल यहाँ पे। 160 प्लस 140 बटा 2, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 0 6 4 10 1 1 2 1 3 ना, कितना हो जाएगा भाई? 150। अब देख रहे होंगे 110 है 130, डिफरेंट कितना का हुआ? 20 का हुआ। फिर इसमें 20 प्लस किया तो 150 आया। अगला टर्म क्या आएगा? 120, इसमें 20 20 जोड़िए तो 170, फिर कितना आ जाएगा भाई? 190। ऐसे भी निकालेंगे तब भी वही आएगा। 180 प्लस 160 अपान 2, जोड़िएगा तो 0 8 6 14 1 1 2 1 3 बटा 2 ना, देखिए 2 एक कम 2 2 7 14, इतना आ जाएगा भाई आपका। तो हो जाएगा 200, यहाँ पे 180 दिया गया है अपान 2, जुड़िएगा तो 0 8 और 2 और 1 3 हो जाएगा। डिवाइड करिए 2 1 जा 2, 2 एक कम 2 2 9 18 और 0 आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्या निकल गया? मध्य पद। मध्य पद को हम लोग यक्स बोलते हैं, है ना। इसके पश्चात हम यह निकालना चाहते हैं कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। पहला मेथड आपका है प्रत्यक्ष विधि। तो इनका यफ का और यक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा 12 का इसमें 110 में करेंगे तो 12 शून्य 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, कितना हो जाएगा? यह 1320 हो जाएगा। इस प्रकार से 14 का इसमें करेंगे 0 14 3 42 हो जाएगा भाई 4, 14 कम 14 4 18, 18 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करिएगा तो 15 बटे 120, ये शून्य बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ देखिएगा 17 छक्का 102 होता है, तो हो जाएगा आपका 10 20। यहाँ पे देखिएगा 19 का गुणा करेंगे 10 में तो 1900 हो जाएगा। इनको जोड़िएगा भाई तो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। अगर यहाँ इसको आप एक्स आई से डिनोट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एफ आई और एक्स आई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको इतना हिस्सा। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 2 2 4 4 2 6 8 3 11 11 2 12 13 13 और 0 आपका है यहाँ पे 13 9, कितना हो जाएगा भाई? 13 9 9 3 12 22 हो जाएगा। 22 को 2 हाथ से लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो नियर अबाउट आना चाहिए कितना? 72 60, है ना। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये सिग्मा एफ भी आपको जोड़ना पड़ता है यहाँ पे। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू, जोड़िए 4 2 6 6 8 6 14 14 और 6 20, 20 के शून्य हाथ से लगा 2 2 1 3 3 1 4 1 5, तो इनका मान कितना आ गया भाई? 50 आ गया, है ना। तो अब बोलेंगे क्या हम लोग? समांतर माध्य इक्वल टू, तो हो जाएगा समांतर माध्य या माध्य बोलते हैं इसे, यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो हो जाएगा यक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पे है 72 60 और सिग्मा एफ आई का मान कितना हमने आपको बताया? 50। तो 1 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 1 कम 5, बचेगा आपका 2, तो 5 यहाँ बचा 2, तो 5 चौक के 20, फिर पुनः बचेगा आपका 2 26 हो जाएगा। तो 5 बचे 25, 1 बचा 5 दूनी 10, तो 145 कितना हो जाएगा? 2 0, यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो कौन सा विधि हम लोग पढ़े? यह इस विधि को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, है ना। तो ये अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाता है कि किस विधि से ज्ञात करना है, तो हम पूरे क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जब कहा जाएगा कि विचलन विधि से ज्ञात करिए तो ही आप विचलन विधि से ज्ञात करेंगे, नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे, वो आपका सही माना जाता है ना। तो ये प्रकार ये हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा प्रकार है वो आपको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।